अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स। तो आज आफ्टर इफेक्ट्स का इंट्रो है। बेसिकली आफ्टर इफेक्ट जो है वो एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोगो एनिमेट कर सकते हैं। 2D एनिमेशन में आपके पास करेक्टर एनिमेशन कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट की एनिमेशन हम इसमें कर सकते हैं। ये आपके जो जितने भी टीवी कमर्शियल्स होते हैं उनमें जो हम एनिमेशन देख रहे होते हैं, तो उस कुछ पार्ट जो है वो इस एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट किया हुआ होता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, इसमें हम देखते हैं कि ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो एक वेलकम विंडो अपेयर होगी, वो आपके पास ये सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है न्यू प्रोजेक्ट। क्योंकि देखें, जब भी कोई हम काम करते हैं वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ एसेट्स होते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो स्टिल इमेजेस होते हैं, उनको हम गैदर करके अपनी एनिमेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप डेस्कटॉप पे CDE जो भी आपकी ड्राइव है उसमें अपना एक फोल्डर क्रिएट करें, और वो सारा रॉ मटेरियल जो आप रिक्वायर्ड है वो उसमें हम डंप कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से आपके पास एक ये नया प्रोजेक्ट अपेयर हो गया है। ठीक है, ये आपके पास ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट में हम कोई अगर फ्रेश वर्किंग करें तो उस पर हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कोई प्रीवियसली कोई वर्क किया हुआ है और उसको हमने दोबारा से ओपन करके उसमें कोई चेंजिंग करनी है, तो हम अपने ओपन प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेंगे। तो आज हम इन दो चीज़ों को देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने करना है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये आपने जो लास्ट जो प्रोजेक्ट ओपन किए होंगे, जैसे मैंने यहाँ कुछ किए हुए हैं, तो वो आपके पास यहाँ नज़र आ रहे हो। तो अगर आपने ओपन प्रोजेक्ट पे नहीं जाना तो यहाँ आपके पास ये रिसेंटली प्रोजेक्ट ओपन हुए हैं, तो उन पे क्लिक करके आप उनको रिवील कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, इसकी वजह से आपके पास ये न्यू प्रोजेक्ट आपके पास ये अपेयर हो गया। अब ये कुछ इसमें आपकी विंडोज़ अपेयर हो रही हैं। जैसे पहले आपके पास अगर हम टॉप लेफ्ट पे जाएं तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट विंडो नज़र आ रही है। जो भी कॉमन विंडो हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये नज़र आ रही है प्रोजेक्ट विंडो। ये बेसिकली होती है रॉ मटेरियल गेट करने के लिए, जिसमें हम अपनी ऑडियो वीडियो स्टिल इमेजेस को गेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास ये टाइमलाइन की विंडो है जो हम अभी अपेयर करेंगे। और ये आपके पास कॉम्पोजिशन है या व्यू एरिया है जिसमें आपको उसके फ्रेम्स विजिबल नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने रॉ मटेरियल गेट करना है। अच्छा, जब हम कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो उसके लिए हम अपनी फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। कि मतलब फोल्डर इस सेंस में कि अगर आपके पास कुछ स्टिल इमेजेस हैं जिनको आपने एनिमेट करना है, कुछ आपके पास वीडियोस हैं जिन पे वर्क करना है, और इसी तरह अगर आपके पास कुछ ऑडियोज हैं उन पे वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास वो क्वांटिटी में ज़्यादा है तो यहाँ मैसअप ना हो, इसके लिए हम क्या होगा, तीन अपने जो है वो फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उनमें उनको डंप करेंगे। सबसे पहले हमने जो फोल्डर्स हैं वो कहाँ से करेंगे, ये आपके पास इसी प्रोजेक्ट विंडो में नीचे आए, ये आपके पास दिया हुआ है क्रिएट न्यू फोल्डर। इस पर क्लिक करा, एक फोल्डर क्रिएट हो गया। उसको आप नेम भी दे सकते हैं, IMG इमेजेस मैंने इसको नाम दे दिया। उसके बाद एक और हमने क्रिएट करा न्यू प्रोजेक्ट में, इसमें VID वीडियो, और थर्ड हमने साउंड। तीन फोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब हर फोल्डर में हमने जो उसकी रिक्वायर्ड वो है वो डाल देंगे। जैसे अगर आपने इसमें इमेजेस में हमने इमेजेस लेना है तो पहले इसको एक्टिव करें। शॉर्टकट इसका Ctrl I है इंपोर्ट करने का, वरना अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा इसको आपने सेलेक्ट करके इंपोर्ट करना है। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करके इंपोर्ट करूंगा तो जो भी आपके एसेट्स इंपोर्ट होंगे वो आपके पास फोल्डर में नहीं आएंगे, वो इस जगह आ जाएंगे। तो अगर आपने इसको बिल्कुल स्पेसिफिक अपनी डायरेक्टरी में रखना है तो उसको सेलेक्ट करें, Ctrl I भी प्रेस कर सकते हैं। दूसरा वे ये है कि इंपोर्ट फाइल इंपोर्ट Ctrl I। ठीक है, तो नॉर्मली हम शॉर्टकट्स पे वर्क करते हैं, तो उस पर आपने Ctrl I पे क्लिक करा, या तो यहाँ आपके पास जो भी अपना फोल्डर्स हैं उनमें वहाँ से उठा लेंगे। जैसे माई वर्क में से मैंने कुछ जो वीडियोस हैं, ये इमेजेस, सॉरी हमने इस वक्त इमेजेस पे काम करा, तो वो इमेजेस हमने उठा के रख लिए। रैंडमली मैं कोई इमेजेस रख लेता हूँ, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिए अपने
कुछ 4-5 इमेजेस मैंने यहाँ रख ली हैं, देखेंगे एक तरह से आपके पास इसमें सिक्योर हो गए। इसी तरह साउंड है तो साउंड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आई इंपोर्ट। जो भी आपके ऑडियो है, कोशिश करें फोल्डर बना के काम करें, जितना भी आपका रॉ मटेरियल है उसको एक फोल्डर में रखें। और जो जब हम इस फाइल को सेव करें तो वो भी उसी फोल्डर में सेव होनी चाहिए, कि अगर हम उसको उठा के कहीं लेके जाते हैं या किसी उसकी लोकेशन चेंज करते हैं तो सब चीज़ें आपके पास मैनेज रहे। इसी तरह हम वीडियो पे आए, कंट्रोल आई इंपोर्ट, और जो भी वीडियो आपके पास है वो हमने इंपोर्ट कर ली। अब देखिए आपके पास ये तीनों चीज़ें मैनेज हो गई हैं। ये आपके पास फोल्डर उसका इमेजेस का है, साउंड का है, और वीडियो का है। इसी तरह अगर आपको कोई क्लाइंट अपनी कोई नया साउंड वीडियो ऑडियो देता है तो उसको आपने सबसे पहले डंप करना है अपने फोल्डर में, फिर वो यहाँ आके आपने इनको गेट करा लेना है। अच्छा, अभी हमने सिर्फ करा क्या है कि हमने यहाँ पे आके हमने एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया, प्रोजेक्ट में गए और ये तीन चीज़ें क्रिएट कर ली। अभी तक हमारी टाइमलाइन जो है वो क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में आपको पेज रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ हमें टाइमलाइन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जिसमें हमने चीज़ों को रख के एनिमेट करना है। ठीक है, जितने भी एनिमेशन के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो 2D हो 3D हो, इसमें टाइम बहुत काउंट होता है, तो आपने ज़रा टाइम की कैलकुलेशन के साथ काम करना होता है। अब हमने एक अपनी न्यू कॉम्पोजिशन कह लें या न्यू टाइमलाइन गेट करनी है, तो उसके कितने वेज हैं इनको लेने के। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें हमारी स्क्रीन पे ही नज़र आ रहा है न्यू कॉम्पोजिशन। ठीक है, अगर हम न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कॉम्पोजिशन अपेयर हो जाएगी। सेकंड वे ये है कि आप जो आपका ये प्रोजेक्ट विंडो है, प्रोजेक्ट विंडो में आप नीचे आएंगे तो थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है, क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन। ठीक है, थर्ड वे क्या है कि आप यहाँ से कॉम्पोजिशन में जाएंगे, न्यू कॉम्पोजिशन, कंट्रोल एन। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्टकट पे जाना है तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्लिक करा और ये आपके पास न्यू कॉम्पोजिशन का एक पैनल खुल के आ गया। इस पैनल में आपके पास प्रीसेट्स की फॉर्म में बहुत सारे साइजेस दिए हुए हैं। ठीक है, इन पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने रैंडमली एक साइज गेट कर लिया, HD 1080। ठीक है, तो ये आपके पास 1440 बाय 1080 का हमारे पास हाइट में ये पिक्सल्स की फॉर्म में अपेयर हो गया। और इसकी जो फ्रेम रेट है ये भी डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपने कितने लेने हैं। नॉर्मली हम 24-25 पे कर रहे होते हैं, अगर आपने 60 FPS पे करना है तो 60 FPS पे भी आप काम कर सकते हैं। हमने 25 कर लिया इसको। ठीक है, और इसी तरह यहाँ आपके पास मेन चीज़ जो है आपकी ड्यूरेशन है, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो ड्यूरेशन बेस्ड होती है। तो आपने यहाँ पर देखें, अगर इसको हम देखें तो लेफ्ट से अगर इसको मैं काउंट करूँ तो ये फ्रेम्स हैं, फिर सेकेंड्स हैं, मिनट्स, देन आवर्स। ठीक है, तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको एनिमेशन करनी है वो आप यहाँ सेट कर लें। जैसे मुझे सिर्फ 10 सेकंड की लेनी थी तो मैंने 10 सेकंड यहाँ लिखे, और ठीक है ना, 10 सेकंड लिए। अब जो हमारा जो कॉम्पोजिशन अपेयर होगी, जो उसका पेज होगा, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर आप क्लिक करके व्हाइट के अलावा कोई और कलर देना है तो यहाँ क्लिक करें और कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आई ड्रॉपर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आउटसाइड एरिया से हमने कोई कलर पिक करना है तो आप आई ड्रॉपर को लेके सराउंडिंग से भी कलर पिक कर सकते हैं। देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ तो वहाँ नीचे जो भी आपके पास टास्क बार में सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं उनके जो कलर्स हैं वो भी पिक कर रही है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप चीज़ों को पिक कर सकते हैं। तो मैंने वाइट लिया और उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारा पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है, ये नॉर्मली आप इसको स्क्वायर पिक्सल रखा करें। इसकी रीज़न ये होती है कि हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे कि हम जो भी चीज़ बना के ला रहे हैं इलस्ट्रेटर से या फोटोशॉप से बना के लाएंगे, अगर वो वहाँ सर्कुलर फॉर्म में है या रेक्टेंगुलर फॉर्म या क्यूब फॉर्म में है, तो अगर यहाँ पे ये स्क्वायर पिक्सल नहीं होगा तो वो इसको यहाँ पर स्ट्रेच कर देगा। तो हमेशा जब भी हम कोई कॉम्पोजिशन लेंगे तो उसको हमने स्क्वायर पिक्सल में लेना है, और ओके करा तो ये आपकी कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई है। इस कॉम्पोजिशन में आप दोबारा जा सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आपने कलर को चेंज करना है तो कलरिंग में, या इसकी आपने जो टाइमलाइन की लेंथ है उसको बड़ा करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन सेटिंग, कंट्रोल के। ठीक है, कंट्रोल के शॉर्टकट है। अच्छा, एक और चीज़, अगर इस वक्त मैंने देखें अपनी जो टाइम लाइन है उसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये ब्लू हो रही है, मैं जब यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास एरिया ब्लू हो गया है। जब मैं प्रोजेक्ट विंडो पे क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट विंडो ब्लू हो गई है, एक्टिव हो गई है। अब अगर मैं कंट्रोल के या कॉम्पोजिशन में जाके आता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये ग्रे हो गया है। ठीक है,
कभी भी अगर आपके पास ये ऑप्शन ग्रे आ रहा हो तो इसका मतलब है आपने कौन सी व्यू पोर्ट सेलेक्ट की हुई है, ये प्रोजेक्ट की व्यू पोर्ट सेलेक्ट की हुई है। तो इसके अलावा आप चाहे तो अपने कॉम्पोजिशन को या अ, ठीक है ना, या टाइमलाइन को या कॉम्पोजिशन पे क्लिक करके जब यहाँ जाएंगे तो आपको ये एक्टिव मिल जाएगा। यहाँ से कंट्रोल के करके आप इसका ड्यूरिंग वर्क भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर लिया, साइजिंग में चेंज, मतलब उसके ड्यूरेशन में चेंज करना है तो ड्यूरेशन हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ड्यूरेशन चेंज कर ली तो ड्यूरेशन आपकी बढ़ गई है। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में हम इसको और आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।